हेलो एवरीवन, स्टेप अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज ट्रिगोनोमेट्री का 5th लेक्चर अपलोड होने जा रहा है और 5th लेक्चर में कुछ क्वेश्चन है जो बचे हुए भारतीय वन के, उस क्वेश्चन को करते हैं आज पूरा। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है यदि एक त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B की न्यून कोण हो। न्यून कोण का कॉन्सेप्ट क्या कि एक कोण जो है 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो A और B जो कोण है न्यून कोण, तो न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से ये दोनों क्या है, छोटा है हो। तो और दिया हुआ क्या, cos A बराबर cos B। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B बराबर है। तो ये सबसे पहले, और आपको ट्रायंगल लेने के लिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेने के लिए बात किया, ABC ट्रायंगल लेने के लिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए ABC एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, A B और C। तो हम ABC ट्रायंगल में आप पूछिएगा सर A यहाँ पर क्यों रखे, B यहाँ पर क्यों रखे, C यहाँ पर क्यों नहीं रखे। तो हम यहाँ पर रख लिए क्योंकि यहाँ से इस त्रिभुज में ये से लंब डालेंगे और ये कोण और ये कोण क्या दिखाना आपको, बराबर। तो ये कोण और ये कोण आपको क्या दिखाना, बराबर। तो तुम आपको दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ, पहले दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। सबसे पहले तो cos A बराबर cos B। तो ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टैन ये कब लगता है, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कहां से करेंगे, अगर यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे तो कोण B को हमको बराबर दिखाना है, तो वो तो 45 डिग्री पर हो जाएगा। तो वहां पर नहीं, जहां जिससे नहीं पूछ रहा, किससे पूछ नहीं रहा है, C से नहीं पूछ रहा, तो C से हम इस लाइन पर क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। लंब डालने के लिए एक रचना करना पड़ता है, वो ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है पूरा। तो रचना सबसे पहले करेंगे, क्या करेंगे, रचना। रचना क्या करेंगे, C से एक लाइन लंब डालेंगे AB पर। तो इसको लिखिएगा C से CD AB पर लंब डाला, लंब डाला, डाल दीजिए। लंब डालिएगा तो यहां कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री, ये बन गया। और देखिए A और B बराबर दिखाना है। तो A और B बराबर दिखाने के लिए A जो कोण है किस भुजा के सामने का कोण है, BC। अब B कोण जो है किस भुजा के सामने का कोण है, AC। तो मतलब आपको दिखाना है कि AC बराबर BC आ गया तो समझ लीजिए प्रूफ हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अप्रोच होना चाहिए कि AC और BC क्या करें, बराबर करें। तो बराबर कैसे होगा, तो आइए, तो आपको दिया हुआ क्या चीज, सिंस cos A बराबर क्या दिया हुआ है, cos B। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब अपॉन कर्ण। तो लंब उसे बोलते हैं जो एडजेसेंट साइड के होते हैं। A कोण है, ये A कोण है, तो इस कोण के सामने एडजेसेंट साइड कौन है, ये। तो AD क्या होगा हमारा, आधार। तो AD अपॉन क्या हो जाएगा, cos B बाई H, AD अपॉन AC। cos B में क्या होगा, BD अपॉन BC। ठीक, BD अपॉन BC। तो इसको बराबर करके हम क्या मान लेते हैं, K कांस्टेंट एक मान लिए। तो आप बताइए AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, KAC। इसी तरह BD बराबर क्या हो जाएगा, KBC। ठीक, KBC। अब बताइए ये दो भुजा बराबर। अब CD पाइथागोरस थ्योरम से एक त्रिभुज लगाए, इस त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है CAD। तो राइट एंगल ट्रायंगल CAD में पाइथागोरस लगाइए। CD स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है,
सी डी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर। ये तो सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, सी स्क्वायर रहने दीजिए, ए डी बराबर क्या दिया हुआ आपको, ए सी स्क्वायर कुछ नहीं दिया, ए डी बराबर आपको क्या दिया हुआ के ए सी। तो ए डी की जगह पर के रख दीजिए ए सी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ठीक, अब पूरे से क्या कॉमन, सी डी स्क्वायर बराबर क्या, इसमें से क्या कॉमन, ए सी दोनों के पास है तो ए सी स्क्वायर आपके कॉमन हो गया, ब्रैकेट ए सी स्क्वायर निकल गया तो 1 बचेगा माइनस क्या बचेगा के स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिए, फर्स्ट। अब इसी तरह हम इस ट्रायंगल में लगाएं, अब इसी तरह इस ट्रायंगल में लगाएं। तो जब तक इतना उतारे फिर बताते हैं। अब इस ट्रायंगल एक CAD ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लगाएं, अब उसी तरह CDB में भी लगाएंगे पाइथागोरस। तो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल CDB में तो बताइए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ BC कहां, BD आपको दिया हुआ कितना KBC, तो CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD आपको कितना दिया हुआ KBC, तो KBC का क्या हो गया स्क्वायर। अब बताइए जाके CD स्क्वायर बराबर कीजिएगा तो BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर, ये होगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिए, 2। इक्वेशन नंबर इसको 2 मत मानिए, पहले सबसे पहले कॉमन ले लीजिए इसको, तो BC स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 माइनस के स्क्वायर, इसको आप क्या मान लीजिए 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए तो CD स्क्वायर क्या है बराबर, इस साइड को क्या बोलते हैं RHS बोलते हैं, इस साइड को क्या बोलते हैं LHS। जो राइट में रहता है RHS होता है, उस लेफ्ट साइड में रहता है LHS बोलते हैं। तो LHS दोनों के क्या है बराबर, तो समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे ये भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम यहां पर सॉल्व करते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से कीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। तो BC स्क्वायर जो है 1 माइनस के स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर 1 माइनस किसके के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए BC स्क्वायर जो होगा AC स्क्वायर के बराबर, तो स्क्वायर दोनों बराबर है तो लीनियर भी क्या होगा BC भी क्या होगा AC के बराबर, तो एक BC बराबर AC आ गया। अब देखिए जब भी ट्रायंगल का 2 भुजा बराबर आ जाए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। वो कैसा त्रिभुज होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब भी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो हमेशा याद रखना है वो ट्रायंगल कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो BC ये कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज है। अब देखिए BC जो है किस कोण के सामने का भुजा है, BC जो कोण A के सामने, A कोण के सामने कौन सा भुजा है BC, तो BC के बदले कौन सा A लिख देंगे। और AC जो है किस कोण के सामने का भुजा है B, तो एंगल A बराबर क्या हो गया, एंगल B आपका प्रूफ हो गया। दैट्स ऑल। आप लोग उतारे इसको, बढ़िया से उतारे, देखें कहां पर बढ़िया से देखें, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर क्या दिया हुआ साइन B हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A कोण B बराबर है। मैंने पहले भी बताया हूं कि कोण A और कोण B बोला न्यून कोण, तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा। पहला बात माइंड में सेट रहना चाहिए। उसके बाद आपको दिया क्या साइन A बराबर साइन B, तो जो दिया गया उसको पहले लिखिए, क्या दिया गया तो लिखिए पहले, दिया है साइन A बराबर
साइन बी, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। चलिए ये आपको लाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल लीजिए, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो ट्रायंगल सबसे पहले बनाइए, पहला बात ट्रायंगल बनाइए। अब इस ट्रायंगल में ए और बी को आपको बराबर दिखाना है, तो ए और बी को यहां रख दीजिए। सी आप कहां रखिएगा, ऊपर रखिए। ठीक, सहूलियत हो तो आप यहां भी रखते, ए यहां भी रख सकते, बी यहां भी रख सकते, सी यहां भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से खींचना पड़ेगा, यहां पर लंब डलाएगा, कहीं भी रख सकते हैं, मगर ये ट्रायंगल सीधा बनाइए, अच्छा लगेगा आपको भी। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले कि साइन ट्रिगोनोमेट्री में जब भी पढ़ते हैं तो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना, समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण त्रिभुज देखने में लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, तो सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के क्या करना पड़ेगा, रचना डालना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो रचना क्या करना पड़ेगा, सी से सी डी ए बी पर क्या कीजिएगा, लंब डालिएगा। तो लिखना पड़ेगा सी से सी डी ए बी पर लंब डाला, ये सबसे पहला काम। अब डालिए ये डी, लंब डालिए तो यहां कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री बनेगा तो दिया क्या है, क्या उस क्वेश्चन पर आते हैं। जो दिया गया है उसको उतारिए, साइन ए बराबर साइन बी। साइन का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, लंब बटा कर, पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन सा है, सी डी। ए ट्रायंगल, ए जो ट्रायंगल ए कोण वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी डी में आ रहा है, ये ट्रायंगल में आ रहा है। इस ट्रायंगल में इस कोण के सामने कौन सा भुजा है, सी डी। और जो जिस एंगल के सामने जो भुजा रहता है वही हमारा लंब होता है। तो लंब हमारा कौन हो जाएगा, सी डी। तो लंब लिखो सी डी अपॉन कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। कर्ण किसे कहते हैं ये भी मैं बता देता हूं अभी। जो 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, कर्ण। तो इस ट्रायंगल में ए सी डी में 90 डिग्री ये है, इस 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है, ये ए सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। अब बात आती है बी कोण में, किस कोण में, बी कोण में। तो बी कोण कहां है, यहां है। तो इस बी कोण के सामने जो भुजा है कौन सा भुजा है, ये सी डी। सी डी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सी डी क्या होगा, लंब होगा। अब 90 डिग्री यहां है, 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है, ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो बीसी आपका कर्ण हो जाएगा, लंब क्या हो गया, सी डी। तो लंब लिखिए सी डी और कर्ण क्या हो जाएगा, बीसी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आपको दिख गया तुरंत करते हुए। ये सी डी क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर कट जाता है, कटता तो क्या करते हैं, काट देते हैं। तो सी डी कट गया तो ऊपर बचा क्या, 1 अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या बचा, 1 अपॉन बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बचपन से आता है बीसी बराबर 1 और एसी बराबर 1। इसको बीसी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बीसी। और एसी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एसी। अब बताइए इस ट्रायंगल का दो भुजा बीसी और एसी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ट्रायंगल का जब भी दो भुजा बराबर आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए ट्रायंगल कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाता है। ये भुजा क्या हो गया, बराबर। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहे हैं, समबाहु नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एसी बीसी, जो बीसी भुजा जो किस कोण के सामने का है, कोण ए के सामने भुजा कौन है, बीसी। तो कोण ए बीसी भुजा का हो गया। और एसी जो है किस कोण के सामने का भुजा है, कोण बी। कोण बी आपको लाना था बराबर, ये आगे लीजिए। और देखिए गौर से, कोई दिक्कत होता तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब आप लोग लाइक करते, कमेंट करते, सब्सक्राइब करते तो मोटिवेशनल मिलता है। मोटिवेट जब होंगे तभी तो आप लोग के लिए वीडियो लाएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो हमें लोग बनाने मजा आएगा। फिर और भी वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो 11th क्लास 12th क्लास सब इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। और एंजॉय करें। और आप लोग एग्जाम भी आ रहा है तो मस्ती में टेंशन नहीं लेके पढ़ना है, बस एंजॉय करके पढ़िए। उसके बाद चलो ठीक है, बाय।